नमस्कार, मैं आराधना सुधा। आप देख रहे हैं हिंद लाइव 2.0। इस समय कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया चेहरा किसका होगा, कौन होगा और क्यों होगा। अध्यक्ष पद के चुनाव में राहुल गांधी के नामांकन भरने की संभावनाएं न के बराबर बताई जा रही हैं। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से पीछे हटने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत और शशि थरूर की उम्मीदवारी की चर्चा सबसे अधिक चल रही है। इनके अलावा भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए दावेदारों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी इसी रेस का हिस्सा हैं। लेकिन इस पद के लिए कांग्रेस के दो नेताओं को लेकर दावेदारी बिल्कुल साफ कर दी गई है, जिनमें से एक है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे हैं तिरुवनंतपुरम से पार्टी के सांसद शशि थरूर। अब इन दोनों के नामों में कितना दम है और दोनों के अध्यक्ष बनने की कितनी संभावनाएं हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि गहलोत और थरूर दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि दोनों का ही पार्टी में सफर, अनुभव और प्रभाव काफी अलग अलग रहा है। जहां अशोक गहलोत कांग्रेस में 5 दशकों तक एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए हैं, वहीं थरूर शुरुआती दौर में लेखक और संयुक्त राष्ट्र के साथ 3 दशकों तक काम कर चुके हैं। इसी दौरान उनकी एंट्री कांग्रेस में भी हुई थी। अशोक गहलोत के पास संगठन में काम करने का अनुभव व राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जिसे कांग्रेस के काम करने के ढंग की करीब से जानकारी भी है और वे सोनिया गांधी व राहुल गांधी के बेहद करीबी भी रहे हैं। 2018 में हुए चुनाव में भी राहुल गांधी ने सीएम पद के लिए सचिन पायलट के ऊपर अशोक गहलोत को ही तरजीह दी थी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में गहलोत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी पेश करने से बचते रहे और राहुल गांधी के पक्ष में ही बयान देते रहे। हालांकि इस हफ्ते राजस्थान में हुई विधायकों की बैठक के बाद यह तय हो गया है कि गहलोत राजस्थान में अपने उत्तराधिकारी की तलाश को लेकर चर्चाओं में जुटे हुए हैं, जिसमें सचिन पायलट को लेकर काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने कांग्रेस का नियम याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है एक व्यक्ति एक पद के फैसले का पालन किया जाएगा। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में यह फैसला लिया गया। राहुल का यह बयान अशोक गहलोत के लिए इशारा माना जा रहा है। फिलहाल 22 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन होंगे और 1 अक्टूबर को नामांकन की जांच, 8 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो ही चुनाव होंगे, वरना 8 अक्टूबर को ही अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। और यदि एक से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के स्तर पर वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को वोट गिनकर परिणाम घोषित होगा, जिसमें करीब 9000 कांग्रेस डेलीगेट्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो शशि थरूर व अशोक गहलोत में से कांग्रेस के आलाकमान का रुझान अशोक गहलोत की ओर अधिक होगा, क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन लोटस के कारण जब राजस्थान की सरकार गिरने जा रही थी, तब अशोक गहलोत ने न सिर्फ अपनी सीएम की कुर्सी बचाई, साथ ही साथ अपनी सरकार को भी जाने से बचाया, वरना ऑपरेशन लोटस तो अपना काम कर ही देता। हो सकता है कि इस कारण से उनको लाभ दिया जाए और यही वो एक वजह है जिसकी वजह से कहीं न कहीं राहुल गांधी जी के द्वारा अशोक गहलोत को नामांकन करने व इस रेस में शामिल होने के लिए कहा गया था। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।